Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme 3 Pro के बारे में। Realme 3 Pro कल को ही लॉन्च हुआ है और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 4 रीजंस कि क्यों आपको Realme 3 Pro नहीं लेना चाहिए। तो मेरे वीडियो को जरूर पूरा देखना और लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहला जो रीजन आता है इस फोन को नहीं लेने का, वो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको Snapdragon 710 का प्रोसेसर मिलता है, भले ही 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर हो, लेकिन इसका जो CPU है वो उतना पावरफुल नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये 90% इक्विवेलेंट है, लेकिन पावरफुल नहीं है। इक्विवेलेंट और पावरफुल में डिफरेंस काफ़ी है। तो इसका जो CPU है वो उतना नया नहीं है, पुराना CPU मिलता है। इसका GPU अच्छा है। तो इस फ़ोन में अगर आप गेमिंग करोगे तब आपको सही रहेगा, लेकिन जो लोग नॉर्मल फ़ोन को यूज़ करते हैं, गेमिंग भी करते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ भी यूज़ करते हैं, उनके ये फ़ोन अच्छा नहीं होगा। इस मामले में Redmi Note 7 Pro अच्छा है CPU के मामले में। और अगर आपको गेमिंग करना पसंद है, लेकिन जितना भी गेमर हो वो फ़ोन को थोड़ा तो यूज़ करेंगे, तो अगर जब आप थोड़ा सा उस फ़ोन को यूज़ करेंगे तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए इस फ़ोन को नहीं लेना चाहिए। दूसरी पॉइंट प्रोसेसर के अंदर आते हैं कि इस प्रोसेसर में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये जितने भी इस प्रोसेसर के साथ फ़ोन आया है, 2 फ़ोन आए हैं, एक है Nokia का 8.1 और एक है Oppo का R17 Pro। दोनों ही फ़ोन काफ़ी हीट करते हैं नॉर्मल कैमरा से वीडियो करने के टाइम पे या फिर गेमिंग करने के टाइम पे। तो इस प्रोसेसर के अंदर आपको हीटिंग का इश्यूज मिलेगा। आप काफ़ी सारे दूसरे रिव्यूअर्स के वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे उन्होंने साफ बताया है कि इस फ़ोन में हमें हीटिंग इश्यूज मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया काफ़ी बड़ा पॉइंट है। और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा फ़ोन हीट होता है तो ये बैटरी के लिए भी सही नहीं होता है। तो मेरी माने प्रोसेसर ही अगर आपका फ़ोन का अच्छा नहीं है तो आप जो भी करोगे आपका फ़ोन हीट हो जाएगा। ऊपर से गर्मी का मौसम भी चल रहा है, तो इस टाइम पे ये फ़ोन लेना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है इसका कैमरा। अच्छा है कैमरा, मैं नहीं बोलूँगा। 16+5 मेगापिक्सल का आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको जो सेंसर मिलता है वो 1+6 का है, लेकिन जो सेंसर का जो इमेज का क्वालिटी है वो उतना बढ़िया नहीं आता है। Realme ने बोला है कि इसके अंदर हमें 519 का सेंसर मिलता है, लेकिन इसके अंदर हमें OIS नहीं मिलता है, भले ही कितना भी प्राइस का हो। OIS नहीं मिलता है, इसलिए आप जब लोग नाइट में आप फोटोग्राफी करोगे, नाइट स्केप मोड को ऑफ कर दोगे, बंदा कितना नाइट स्केप मोड से फोटो खींचेगा। तो अगर आप नॉर्मल मोड में नाइट में फोटो खींचोगे एकदम लो लाइट कंडीशन में, तब आपका पिक्चर्स एकदम ब्लरी आएंगे और नॉइज से भरा हुआ रहेगा। तो ये एक पॉइंट है कि क्यों आपको Realme 3 Pro को स्किप करना है, क्योंकि अगर बंदा कितना नाइट स्केप मोड ऑन करके फोटो खींचेगा, वो नॉर्मल मोड से भी तो फोटो खींचेगा ना। अब जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। इसके अंदर भले ही आपको स्क्रैच प्रूफ, स्मच प्रूफ वाला पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी मिलता है, लेकिन प्लास्टिक ही होता है, ग्लास होता है और मेटल होता है। Realme कहती है कि हमने काफ़ी मेहनत किया है इसका बॉडी के ऊपर, इसके अंदर पीछे जो आपको एस टाइप का जो कर्वेचर देखने को मिलता है उसके अंदर हम लोगों ने मेहनत किया है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको डिज़ाइन वाला फ़ोन पसंद है जिसमें कंपनी बहुत मेहनत करे, या फिर आपको वो फ़ोन पसंद है जो होल्ड करने में भी अच्छा लगे और प्रीमियमनेस भी फील है। और अगर हम लोग Realme 3 Pro का वेट को अगर हम लोग देखें तो वो Redmi Note 7 Pro जैसा ही है, थोड़ा सा 10 या 8 ग्राम कम है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि Redmi Note 7 Pro हैवी है या फिर कुछ। इतना फ़र्क क्यों दिया है? तो फिर आप ग्लास बॉडी दे देते या फिर मेटल बॉडी दे देते, कम से कम अच्छा प्रीमियम तो फील आता। तो प्लास्टिक बॉडी जो भी हो, प्लास्टिक होता है, ग्लास का अलग ही लेवल होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डाउनग्रेडेड है, जो कि काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं Realme को सोशल मीडिया पर। अब देखते हैं Realme अपने अगले डिवाइसेस के साथ भी क्या ऐसा ही करता है। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग का आता है वो है इसका चार्जिंग केबल। इसके अंदर हमें माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, जबकि हमें टाइप सी आराम से मिल सकती थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें 20 वॉट का वूक 3.0 का चार्जर भी मिलता है बॉक्स के अंदर ही। तो ये मैं पॉजिटिव पॉइंट ही रखूँगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि उनको टाइप सी पोर्ट मिले, क्योंकि USB माइक्रो पोर्ट अभी बहुत पुराना हो गया है
अब तो आपको Redmi Note 7 में भी, जो कि 10,000 रुपये का फ़ोन है, उसके अंदर भी टाइप सी मिलता है, तो इसमें भी हमको मिलना चाहिए था। लेकिन Redmi Note 7 और Note 7 Pro का एक कमी ये है कि इसका जो चार्जर है वो हमें इंडिया में मिलता ही नहीं है कहीं पर भी। आप जहाँ पर भी जाओगे आपको मिलेगा नहीं चार्जर, आपको क्विक चार्ज 4 की जगह क्विक चार्ज 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। ये एक खराब चीज़ है। तो Realme ने वो फ्लैश चार्ज बॉक्स के अंदर ही दिया है, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी टाइप से होता तो मज़ा आ जाता। तो थे मेरे तरफ से कुछ 4 मेजर गड़बड़ वाली चीज़ें हमारे Realme 3 Pro में। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। कोई लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि 10 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर 11 नैनोमीटर प्रोसेसर से अच्छा होता है। मैं भी बोलूँगा हाँ भाई वो अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सैमसंग का Exynos 9820 प्रोसेसर 8 नैनोमीटर पे काम करता है और किरिन का 780 प्रोसेसर 7 नैनोमीटर में काम करते हैं, लेकिन उसका जो एफिशिएंसी है Exynos का वो 780 से बेहतर है। और Realme 3 Pro का जो 710 है वो भी 10 नैनोमीटर पे काम करता है, लेकिन 675 कुछ फील्ड्स में बेटर है। जैसे कि आप नॉर्मल यूज़ करोगे फ़ोन को, आप जितना भी गेमिंग कर लो, आप फ़ोन को नॉर्मल यूज़ करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपका फ़ोन हीट हो जाएगा जल्दी, क्योंकि प्रोसेसर में ही तो गड़बड़ है। और ऊपर से इसका प्रोसेसर ऐसे कि इसमें आपको ज़्यादा बैटरी कंजप्शन होगा। ये प्रोसेसर जो है उतना बैटरी मतलब ज़्यादा खर्च कर देता है, उतना कंजप्शन कर देता है बैटरी का, आप बोल सकते हो एक तरह से। क्योंकि अगर 4000 mAh बैटरी कम से कम 20-25 मिनट और एक्स्ट्रा चल जाता है 4045 mAh बैटरी से, तो क्या फ़ायदा इतना बड़ा बैटरी देके। प्रोसेसर ही ख़राब है तो इसकी वजह से आपका फ़ोन भी ख़राब हो रहा है। प्रोसेसर ख़राब है इससे आपको फ़ोन में हीटिंग इश्यूज़ मिलेंगे। प्रोसेसर ख़राब है इसकी वजह से आपका बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आप फ़ोन को यूज़ कैसे करोगे मज़े से। माना कि आपको वो चार्ज मिलता है बॉक्स के अंदर ही, लेकिन फिर भी अगर प्रोसेसर 710 की जगह 712 आप लोग दे देते वो ज़्यादा बढ़िया होता। तो यही था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियंस और वही 4 पॉइंट्स कि क्यों आपको Realme 3 Pro नहीं लेना चाहिए था। अब कोई लोग भी बोलते हैं कि हमें पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा भी है। पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी हो या टाइप सी हो या ना हो, मुझसे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टाइप सी नहीं हो फिर भी मेरा चलेगा, क्योंकि मुझे फास्ट चार्जिंग चाहिए। और पॉलीकार्बोनेट बैक वो मुझे कुछ बोलता नहीं, क्योंकि ग्लास बैक जो है उसको ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर भी प्लास्टिक का होता है। तो यही था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियंस। और ग्लास बॉडी सिर्फ होल्ड करने में और देखने में प्रीमियम फील आता है। माना कि पॉलीकार्बोनेटेड बैक आजकल जो हो गया है बहुत शाइनी सा आता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन होल्ड करने में जो उसका ग्रिप आता है, जो उसका प्रीमियम फील आता है, वो उतना नहीं आएगा जितना ग्लास में आता है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप दैट आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जल्द वापस आऊंगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।